अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 7 दान का हिसाब पढ़ते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में मैंने आपको इस पाठ के बारे में बताया था कि राजा अपनी प्रजा की मदद नहीं करना चाहता है। अकाल हुआ होता है, अकाल के कारण लोग बहुत ही पीड़ित हैं। वो राजा के पास सहायता मांगने जाते हैं, लेकिन राजा उनकी सहायता नहीं करता। फिर एक सन्यासी राजा के पास जाते हैं और राजा से भिक्षा लेते हैं, और उनका जो भिक्षा लेने का तरीका होता है वो भी उनको बताते हैं कि मैं हर रोज़ आपको मुझे दुगना देना पड़ेगा, भिक्षा में दुगनी रकम देनी पड़ेगी। तो राजा मान जाते हैं और उनको दुगनी रकम भिक्षा में हर रोज़ दी जाती है। 2 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, फिर 2 सप्ताह हो जाते हैं। और जब भंडारी यह हिसाब करता है तो उनको पता चलता है कि ये तो बहुत ही लंबी रकम जा रही है। और फिर वो अपने मंत्री को बताते हैं कि कभी हमारे राजा इतना दान में नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो हिसाब है इसके हिसाब से लग रहा है कि बहुत सारी रकम भिक्षा में देनी पड़ेगी। और कुछ समय के बाद फिर से हिसाब किया जाता है तो भंडारी हड़बड़ाता हुआ मंत्री जी के पास आता है और मंत्री जी को कहता है कि यह तो बहुत सारी रकम जा रही होती है। मंत्री भंडारी को कहते हैं कि आपने पूरे 20 दिन का हिसाब किया है। तो भंडारी मना करते हैं और भंडारी को कहा जाता है कि तुरंत आप ये हिसाब करो। तो ये जो भंडारी है वो 20 दिन का हिसाब करते हैं और 20 दिन का पूरा हिसाब करने के बाद वो मंत्री को बताते हैं कि मंत्री जी 10,48,575 रुपये हमें दान में देने होंगे। मंत्री जी एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप हमारी मजाक कर रहे हो? तो भंडारी कहते हैं कि मैं आपकी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूरा 20 दिन का ये हिसाब करके देखा हुआ है। एक काम करो, आप भी ये हिसाब देख लो। तो मंत्री जी वो हिसाब देखते हैं तो हिसाब का कागज़ देखकर मंत्री जी को चक्कर आ जाते हैं। उनको बहुत संभालने के बाद राजा के पास ले जाया जाता है और वो राजा को सारी बात बताते हैं कि हम जो दान में पैसा दे रहे हैं उसकी वजह से हमारा राज्य का भंडार खाली होने जा रहा है। जब हमने हिसाब किया तब हमें पता चला कि ये जो सन्यासी है वो सन्यासी ने राज भंडार में से करीब 10 लाख रुपये झटकने का इलाज कर लिया था। तो राजा तो इतना पैसा सुनकर बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। वो भंडारी को बुलाने के लिए कहते हैं। फिर मंत्री जी राजा को ये जो हिसाब है वो हिसाब देते हैं। राजा वो हिसाब को एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं और बेहोश हो जाते हैं। काफ़ी प्रयत्न के बाद राजा को होश में लाया जाता है और लोग सन्यासी को बुलाने के लिए जाते हैं। बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ते हैं। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। सन्यासी के आते ही, जैसे ही लोग सन्यासी को बुलाने जाते हैं, सन्यासी राजा के दरबार में आते हैं और जैसे ही सन्यासी दरबार में आते हैं राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि दुहाई सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह आप जान माल से मत मारिए। यानी आप मुझसे जो भिक्षा ले रहे हो, जो दान ले रहे हो, तो मेरा बहुत ही माल जा रहा है, बहुत ही पैसा जा रहा है, तो इस तरह आप मुझे मत मारो। जैसे भी हो सकता है आप एक समझौता कर लो और समझौता करके मुझे प्रॉमिस से, मैंने आपको जो वचन दिया है भिक्षा देने का, 20 दिन तक भिक्षा देने का मैंने जो आपको वचन दिया हुआ है वो वचन से आप मुझे आज़ाद कर दो। यानी आप कोई ऐसा हल निकालो जिससे मैं मेरे वचन से आज़ाद भी हो जाऊँ, मुक्त भी हो जाऊँ और आपको आपकी भिक्षा मिले। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो
राजकोष खाली हो जाएगा। फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी को कहा जाता है कि आप मुझे वचन से आज़ाद कर दो। अगर इसी तरह मैं आपको 20 दिन तक, पूरे 20 दिन तक ऐसे भिक्षा देता रहूँगा तो मेरा जो राज्य का भंडार है वो राज्य का भंडार खाली हो जाएगा। फिर मैं अपना राज्य का जो कामकाज है वो कामकाज कैसे करूँगा, उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊँगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। सन्यासी गंभीर हो जाते हैं, वो राजा की बात सुनते हैं और राजा की बात सुनकर कहते हैं कि मुझे मेरे लिए पैसे नहीं चाहिए, मैं जो आपसे भिक्षा में पैसा ले रहा हूँ वो पैसा इस राज्य में जो लोग अकाल के कारण बहुत ही दुखी हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनके लिए मुझे आपको केवल 50,000 रुपये देना है। अब भिक्षा पूरी उनको 20 दिन तक नहीं लेनी है क्योंकि उनमें बहुत सारा पैसा जा रहा है। इसीलिए अब सन्यासी कहते हैं कि आप मुझे केवल 50,000 रुपये दे दो। जैसे ही आप मुझे 50,000 रुपये दे दोगे मैं समझ लूँगा कि मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। फिर जब सन्यासी कहते हैं तो राजा तुरंत उसका जवाब देते हैं और सन्यासी को कहते हैं कि परंतु उस दिन यानी सबसे पहले जब सारे लोग, अकाल पड़ा था, पूर्वी सीमा में अकाल था और सारे लोग राजा के पास सहायता मांगने गए थे, तब लोगों ने राजा के पास 10,000 रुपये की सहायता मांगी थी। तो यह बात राजा सन्यासी को बताते हैं और कहते हैं कि उस दिन आदमी ने मुझसे 10,000 रुपये की मांग की थी। 10,000 रुपये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा थे। उन्होंने कहा था कि आप हमें 10,000 रुपये की मदद कर दो, उससे हमारा काम चल जाएगा। उनके लिए ये 10,000 रुपये बहुत थे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। लेकिन सन्यासी अपनी बात पर डटे रहते हैं, उन्हें 10,000 रुपये नहीं चाहिए थे। वो कहते हैं कि आज मैं आपसे 50,000 रुपया मांगता हूँ तो आपको मुझे 50,000 रुपये देने हैं। मैं 50,000 रुपये से एक भी कम पैसा नहीं लूँगा। भले इस दिन लोगों ने आपसे 10,000 रुपया मांगा होगा लेकिन आपने सहायता नहीं की, लेकिन आज मैं आपसे 50,000 रुपया मांग रहा हूँ तो आपको मुझे 50,000 रुपया देने ही पड़ेंगे। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। राजा गिड़गिड़ाए, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। यानी जब सन्यासी ने ऐसे बोला कि मैं 50,000 से एक भी पैसा कम नहीं लूँगा तो राजा भी उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। मंत्री होते हैं वो भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं और सभी लोग यानी दरबार में जितने भी लोग होते हैं वो सन्यासी को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सन्यासी अपने वचन पर अड़े रहते हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि मुझे 50,000 रुपये ही चाहिए। तो लास्ट में लाचार होकर राजा ने राज्य भंडार में से सन्यासी को 50,000 रुपया देने का हुक्म दिया और सन्यासी को राज भंडार में से 50,000 रुपये दिए गए। तब राजा की जान में
जान आई, यानी तभी राजा को अच्छा लगा, उनको संतोष हुआ कि अब वो अपने वचन से मुक्त होते हैं। उन्होंने ये जो वचन दिया था दुगना भिक्षा देने का, वो अब वचन से आज़ाद हो जाते हैं। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। जैसे सन्यासी को 50,000 रुपये दान में दिए जाते हैं, वो खबर पूरे देश में फैल जाती है और सबको पता चलता है कि अकाल के कारण राजा ने राज्य भंडार में से 50,000 रुपये की राहत लोगों को दी है। तो सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ये जो महाराज है वो महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा ये लेसन ओवर होता है। इस पाठ में ये जो सन्यासी है वो सन्यासी बहुत अच्छे तरीके से राजा के पास से पैसे निकालते हैं और प्रजा की सहायता करते हैं। तो इस तरह हमें भी जब भी हमारा काम हो, हमें समझदारी से हमारा काम निपटाना चाहिए। वह बात यह लेसन में बताई गई है। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।